अगली भाग में हम लोग देखे थे बेल का वृक्ष में माता पार्वती समा गई थी। 12 साल के लिए हम लोग इस दूसरा भाग में जानेंगे गणेश ने माँ पार्वती को महादेव से कैसे मिलाया। आई जानते हैं। इस कथा में एक बार नन्हे गणेश अपने पिता महादेव के पास आए। उनकी आंखों में उदासी थी। उन्होंने भोले स्वर में कहा, पिताजी मुझे माँ दिखाई नहीं दे रही है, मुझे मेरी माँ चाहिए। महादेव ने स्नेह से गणेश के सिर पर हाथ फेरा और बोले, बेटा तुम्हारी माँ इस समय जंगल में रहती है, वे अभी यहाँ नहीं आ सकती। यह सुनकर गणेश व्याकुल हो गए। बोले, पर क्यों पिताजी, मेरी माँ मुझे छोड़कर कैसे रह सकती हैं? आप कुछ कीजिए ना, जिससे माँ जंगल से मेरे पास आ जाए। महादेव गहरी सांस लेते हुए बोले, बेटा तुम्हारी माँ वृक्षों में समा गई है, ये मेरी शक्ति के भी बाहर की बात है। अब तुम्हें ही प्रयास करना होगा। यदि तुम अपनी माँ को घर लाना चाहते हो तो स्वयं जंगल जाओ। यह सुनते ही गणेश बोले, हाँ पिताजी मैं अभी जंगल जाता हूँ। नन्हे गणेश जंगल की ओर चल पड़े। वहाँ वे हर ओर जोर जोर से पुकारने लगे, माँ माँ आप मुझे छोड़कर कहाँ चली गईं? चलते चलते वे एक आम के पेड़ के नीचे बैठ गए। तभी उस आम के पेड़ से मानो हाथ निकल आए और वह गणेश को गोद में लेने लगा। गणेश चौंक कर बोले, तुम कौन हो? मुझे गोद में क्यों लेना चाहते हो? आम का पेड़ बोला, बेटा मैं तुम्हारी माँ जैसी हूँ, एक बार मेरी गोद में आकर देखो। गणेश ने उदास होकर पूछा, मेरी असली माँ कहाँ है? क्या तुम मुझे बता सकते हो? इतना सुनते ही आसपास के सभी पेड़ बोल उठे, बेटा गणेश मेरे पास आ जाओ, मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। यह सुनकर गणेश को क्रोध आ गया। तभी वहां एक विशाल और डरावना भूत प्रकट हुआ। वह गरजते हुए बोला, ए बालक यहाँ से चले जाओ, मैं इन सभी पेड़ों को खा जाऊंगा, जो भी मेरी राह में आएगा उसे भी खा जाऊंगा। गणेश निर्भीक होकर बोले, मैं तुम्हें ऐसा कभी नहीं करने दूंगा। इन पेड़ों ने मुझे अपना पुत्र माना है और मैं अपनी माँ की रक्षा से कभी पीछे नहीं हटूंगा। इतना कहकर जब वह भूत आम के पेड़ को उखाड़ने लगा तो नन्हे गणेश ने पूरी शक्ति से उसे धक्का दे दिया। भूत जोर से हंसते हुए बोला, बालक मेरे भीतर अपार शक्ति है, इस संसार में न कोई देवता न कोई दैत्य मुझे मार सकता है। उसी क्षण महादेव वहां आ गए। उन्होंने भूत से कहा, यह तुमने मेरी कठोर तपस्या से वरदान पाया है कि कोई भी देवता या देवी तुम्हें मार नहीं सकता। यह सुनकर भूत और अधिक हंसने लगा और उसने महादेव व गणेश दोनों को धक्का दे दिया। वे दोनों बेल के पेड़ के पास जा गिरे। तभी उस बेल के पेड़ से माता दुर्गा प्रकट हुई। उनका रूप अत्यंत भयानक था। वे गर्जना करते हुए बोली, अरे दुष्ट, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरे प्रिय स्वामी और मेरे पुत्र को धक्का दिया। महादेव बोले, देवी इसे ऐसा वरदान मिला है कि कोई देवता या देवी इसका अंत नहीं कर सकता। ये सुनते ही माता दुर्गा का क्रोध और बढ़ गया। उन्होंने अपने भयानक रूप में उस भूत को 2 उंगलियों से उठाया और धरती में गाड़कर पाताल लोक में पहुंचा दिया। महादेव ने शांत स्वर में कहा, प्रिय देवी शांत हो जाओ, तुमने जो किया वह किसी देवता के लिए संभव नहीं था। माता दुर्गा ने महादेव को प्रणाम किया और बोली, प्रिय स्वामी अब मेरे जाने का समय आ गया है। ये सुनते ही गणेश रो पड़े। वे अपनी माँ का आंचल पकड़कर बोले, माँ आप घर चलिए, मुझे छोड़कर इस बेल के पेड़ में मत रहिए। माता दुर्गा ने स्नेह से कहा, बेटा मेरा घर तो यही बेल का पेड़ है, मुझे बेल के पत्ते ही खाने होते हैं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती।